2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राधिके वृषभानु कुमारी, श्री राधिके वृषभानु कुमारी, रासेश्वरी मम शरणं त्वमेव, रासेश्वरी मम शरणं त्वमेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री वल्लभ वागीश्वर हरिमुख, श्री वल्लभ वागीश्वर हरिमुख, महाप्रभो वैश्वानर देवा, महाप्रभो वैश्वानर देवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, विठ्ठलेश प्रभु चरण दयालो, विठ्ठलेश प्रभु चरण दयालो, वल्लभ नंदन हे गुरुदेवा, वल्लभ नंदन हे गुरुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री वल्लभाधीश की जय। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संगलालितं, पूतना सुपयः पानरक्षिता शेषबालकम्, चिन्ता संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः, स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं, रुक्मिणी हृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम्। गोपीपतिसमारम्भां श्रीविष्णुस्वामिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की कृपा से बहुत लंबे समय के बाद
उज्जैन के धर्म प्रेमी जनों से, यहाँ के वैष्णव जनों से मिलकर हमें बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। बीच में 2 साल तो ऐसे ही गए कोरोना के कारण, और इस कोरोना ने तो हमारा मानस ही बदल डाला है। समाज में मिलना जुलना, मंगल प्रसंगों पे या कोई ऐसी घटना के अवसर पर, ये सब भी अब लोगों में से बिल्कुल तिरोहित हो गया है। आत्मकेंद्रित जैसे हम बन गए। परंतु आज यह सुंदर अवसर आया है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और उसमें निमित्त है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता ने हम सबको आज यहाँ एकत्रित किए। जब जब भी उज्जैन आते हैं, तब उज्जैन में आकर एक विलक्षण संतोष का अनुभव होता है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि यह सप्तपुरियों में से एक पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। और हमारे लिए तो अवंतिका इसलिए बहुत ही अपनी भूमि है, क्योंकि यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण और श्री बलदेव यहाँ पधारे, और आपने यहाँ से विद्या ग्रहण की। आपकी विद्यास्थली होने के कारण, और उसी विद्यास्थली में हमारे श्री महाप्रभु जी भी पधारे और वहां विराजे। इस रूप में भी उज्जैन नगरी में आकर बड़ा आनंद होता है। यहाँ पर जो महाकाल महादेव जी जो है, वो महादेव जी भी हैं कौन? वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णवों में श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में श्री महादेव जी का वर्णन शास्त्रों में आता है। और महादेव जी कहते हैं, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सप्रियो हि मे। भगवान वासुदेव को शरणागत जो हो, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से उज्जैन नगरी का महत्व है। और आप लोग भी बड़ा स्नेह रखते हैं कुंभ के अवसर पर। अधिकृत रूप से सर्वमान्य रूप से विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य नगर यहाँ प्रतिष्ठापित भगवत कृपा से किया जाता है, और आप सब लाभ लेते हैं। इसलिए आप सबको आज फिर से यहाँ देखकर बहुत आनंद हो रहा है। आज यहाँ पर मानस मंदिर में इस कार्यक्रम में हम हमारे पुराने जो वैष्णव जन हैं उनको याद किए बिना नहीं रह पाते हैं। हमारे सुखनंदन जी जोशी और मंत्री जी, हरिनारायण जी, नीमा आदि, हमारे पुराने कितनों का नाम देना, अभी समय का इतना अभाव है, परंतु इन सब की बड़ी याद आती है। और अभी गाड़ी में आते आते भी कई पुराने प्रसंग भी मन में स्मरण में आए, परंतु आज उनके न रहने पर भी उनकी जो सुपुत्र है, उनकी आगे की पीढ़ी है, वो इस कार्य को आगे चला रही है। वो देखकर हमको बड़ा आनंद हो रहा है। भगवद गीता का जहां तक संदर्भ है, शास्त्रों में कहा है भगवद गीता के बारे में, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा
तत्राहम निश्चितम पार्थ निवसामि सदैव ही। भगवान ये कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जहां पर गीता का विचार चलता हो, जहां गीता का विचार हो रहा हो, गीता का पठन पाठन होता हो, हे अर्जुन मैं वहां निश्चित रूप से रहता हूं। तो आज जब हम लोग यहाँ पर मानस मंदिर में भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं तो जरूर प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर हमारे बीच में है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि जहां पर गीता जी का पुस्तक भी रखा हुआ हो, विराजमान हो, वहां पर या जहां पर गीता का पाठ होता हो नित्य, वहां पर भी सभी तीर्थ आकर के निवास करते हैं। गीतायाः पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले निवसन्ति सदा तेहे देह शेषेपि सर्वदा। और गीता का पाठ करने पर, गीता को धारण करने पर हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है, आत्मा सहित। सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाल बाल कृष्णोपि नारदः ध्रुव पार्षदौ सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जो जहां पर गीता प्रवर्तित होती हो वहां पर उस साधक को सभी देव ऋषि योगी और स्वयं गोपाल बाल कृष्ण भगवान नारद आदि मुनि ये सभी उनको सहाय करने लग जाते हैं। भगवान की ओर आगे बढ़ने में वे स्वयं सहायक बन जाते हैं। इस प्रकार गीता का काफी महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो समग्र विश्व के लिए वंद्य ग्रंथ है। आज हम लोगों ने गीता का पठन पाठन छोड़ दिया है और गीता का मात्र गीता तभी हमको याद आती है कि जब कोई व्यक्ति गत हो जाए, तब उनके गत होने पर गीता का पाठ हम बैठा देते हैं। किसी ब्राह्मण को बुलाकर गीता का पाठ बैठा देते हैं। हमने ये समझ लिया है कि किसी के चले जाने पर, मृत्यु के उपरांत गीता की कोई उपयोगिता है। सही पूछो तो गीता की उपयोगिता हमारे जीवन काल में है। हमारे जीवन काल में इसकी उपयोगिता है और इसलिए ये कहा गया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता को सुगीता अपने जीवन में बनाना चाहिए। कैसे? गीता का जो तात्पर्य है, भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया है, उस उपदेश को अपने आचरण में रखकर फिर उसके दृढ़ीकरण के लिए हमेशा गीता का गान करते रहना चाहिए और अपने जीवन में इस प्रकार से गीता को सुगीता बनाना चाहिए। धीरे धीरे गीता जैसे शास्त्रों का महत्व हमारे जीवन में से तिरोहित हो रहा है। सच पूछा जाए तो हमारे जीवन के विकास के लिए, जीवन के सर्वांगीण कल्याण के लिए, हमारे व्यक्तिगत ही नहीं परंतु सामुदायिक सबके कल्याण के लिए भगवत गीता परम उपादेय है। भगवत गीता के सिद्धांतों पर यदि हम चलें तभी इस राष्ट्र की भी उन्नति हो सकती है
और विश्व की भी उन्नति हो सकती है, मानव मात्र की उन्नति हो सकती है, ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। भगवत गीता का यदि आविर्भाव को हम देखें तो युद्ध के रणभूमि में गीता का आविर्भाव हुआ है। ये एक बड़ी विलक्षणता है कि भगवान कृष्ण का भी आविर्भाव मथुरा में जो हुआ वो भी कारागृह में एक विशिष्ट वातावरण में हुआ, और उनके स्वरूप में से उनका जो नामात्मक अवतार गीता के रूप में हुआ वो भी एक विशिष्ट परिस्थिति में हुआ, जहां पर रणभेरियां बज रही थी और सब युद्ध के लिए तत्पर हुए थे। ऐसे वातावरण में भगवत गीता का उपदेश हुआ है। यद्यपि भगवान देश काल से अपरिच्छिन्न है, भगवान को कोई फर्क पड़ता नहीं है, परंतु गीता जो है, भगवत गीता ऐसी परिस्थिति में अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता का प्रदान किया कि सामान्य लोग समझते हैं कि भाई अर्जुन को युद्ध में प्रोत्साहित करने के लिए गीता का उपदेश दिया है, लेकिन गीता का उपदेश केवल अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए ही नहीं दिया। सच पूछो तो पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता वचन के अनुसार भगवान ने समस्त शास्त्रों का, उपनिषदों का सार का दोहन करके, गाय को दोहने के लिए वत्स की भी आवश्यकता रहती है, तो समस्त शास्त्रों का दोहन करके अर्जुन के मिश से सुधीर भोक्ता वचन के अनुसार जो सुज्ञ मानव मात्र है, सबके कल्याण के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है। भगवत गीता का उपदेश केवल युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए नहीं दिया है, नहीं तो इतना सारा उपनिषदों का सार वह बताने की क्या जरूरत थी। युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए तो दूसरी दूसरी बातें बतानी चाहिए, परंतु पूरी आध्यात्मिक भूमिका के आधार पर युद्ध में भी प्रवृत्त होने की बात बताई, और पूरा एक नया ही दृष्टिकोण भगवान ने दिया जीवन जीने का और कर्तव्य निभाने का। और वो सब करते हुए भगवान ने परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया भगवत गीता के माध्यम से। इसलिए केवल युद्ध में प्रवृत्त कराने का उद्देश्य नहीं था, और भगवान युद्ध में भी इसलिए प्रवृत्त करा रहे हैं अर्जुन को क्योंकि भगवान भूभार का हरण करना चाहते हैं। भूतल के भार का हरण करने की भी भगवान की इच्छा होने के कारण अर्जुन को भगवान ने युद्ध का भी उपदेश दिया। और ये बहुत समझने जैसी बात है कि व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यश्चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। भीष्म पितामह ने ये कहा कि अर्जुन की कुमति जिन्होंने दूर की। अर्जुन तो कह रहे थे कि मैं गुरुजनों को कैसे मारूं और इनको मार के मुझे कैसे सुख प्राप्त होगा। काफी कुछ वर्णन विषाद योग में प्रथम ही आता है। तो वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन तो कितनी ऊंची बात कर रहे हैं। गुरुजनों को मारने का उनका मन नहीं है, वो युद्ध से विरत हो गए। ये देखने पर तो ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा भाव उनके मन में जगा। एक तरफ दुर्योधन तो युद्ध करके
सब कुछ छीन लेने के लिए तैयार था, और ऐसे के सामने भी अर्जुन शस्त्रास्त्र को छोड़ करके इतना सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं, सात्विकता का भाव मानो एक प्रकट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, भगवान को कहना चाहिए था कि तुमने बहुत अच्छा सोचा है, नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए भाई, रक्तपात ऐसा नहीं कराना चाहिए, ऐसा ही भगवान को कहना चाहिए था। परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए ही प्रेरणा दी, और उस समय की जो अर्जुन की जो यह बुद्धि थी युद्ध में से विरत होने की, वह बुद्धि उसको भीष्म पितामह कहते हैं कि कुमति उनको कहा, वो कुमति थी, उनकी कुबुद्धि थी। कुमति महरत आत्मविद्या, भगवान ने अपनी आत्मविद्या से उनकी वह दुर्मति कुमति दूर की। तो सच बात यह है कि जिस समय भगवान जिसके पास जो कराना चाहते हैं वो ही उसको करना चाहिए, उससे विपरीत यदि वो सोचता है तो वह दुर्मति है। भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा हतः, कह दो। उस समय युधिष्ठिर ने विचार किया कि मैं कैसे ऐसा बोलूं असत्य, और पीछे से जोड़ दिया नरोवा कुंजरोवा। भगवान धर्म का निर्णय कौन करेंगे, भगवान करेंगे या हम करेंगे? भगवान ने कहा कि तुम बोलो, तब भी नरोवा कुंजरोवा किया, इसका ही उनको अपराध लगा। भगवान की जो इच्छा हो, भक्त का कर्तव्य यह है कि भगवान की इच्छा का अनुसरण करे, भगवान के आदेश का अनुसरण करे, क्योंकि धर्म सिखाने वाले कौन है? धर्म सिखाने वाले तो भगवान ही है। ये जितने भी वेदादि शास्त्र हैं वो किसने हमको दिए? भगवान ने दिए हैं। वेदादिक जो है, वेद जो है, वो भगवान का निश्वास है। ऋग्वेद यजुर्वेद आदि जो वेद हैं हमारे, वो भगवान के निश्वास है, वो भगवान का ही उपदेश है। गीता भी भगवान का ही उपदेश है। हमारे अन्य शास्त्र भी जो है वो भगवान के उपदेश है, भागवत आदि। तो कहने का मतलब यह है कि जिस समय भगवान जो चाहते हैं उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। ये हमारा सच्चा कर्तव्य है। सेवक का, दास का कर्तव्य क्या है? स्वामी जिस प्रकार से चाहते हो उस प्रकार से कार्य करना। तो भगवान ने उनको जो ये दुर्मति हुई थी कि मैं नहीं मारूंगा, उसको दूर किया, लेकिन केवल युद्ध में प्रवृत्त कराने का तात्पर्य नहीं था। पूरी भगवत गीता का उपदेश जब भगवान ने दे दिया और अंत में जब पूछा कि कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, तुमने एकाग्र चित्त से क्या सुना? मैंने जो कुछ समझाया वो तुम समझे? तो अर्जुन ने क्या कहा कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। आपने हे प्रभु मेरा मोह नष्ट कर दिया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, परंतु कैसे? आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। अब मैं अपने आप में स्थित हुआ हूं, मेरे सभी संदेह दूर हो चुके हैं, और अब मैं क्या करना चाहता हूं? करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु, अब मैं आपके वचनों के अनुसार अब मैं कार्य करूंगा, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यहां आज्ञा का पालन माने क्या? खाली युद्ध में प्रवृत्त होना यह है? इतना ही नहीं है। भगवत गीता का जो परम सार भगवान ने उनको दिया, उसमें भगवान ने जो आत्मकल्याण के लिए भी जो उपदेश दिया है, उसका अनुसरण करने का भी उसमें से संकेत प्राप्त होता है। क्योंकि भगवत गीता में यदि देखा जाए तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि मुझे जो कुछ कहने का था वो मैंने तुमको बता दिया है।
मैंने जो कुछ उपदेश देने का था वो सब दे दिया है। ज्ञान मार्ग भी बता दिया, कर्म मार्ग भी बता दिया, भक्ति मार्ग भी बता दिया। अब मैंने तुमको सब कुछ कह दिया है, अब तुम यथेच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम भुवि विमृश्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब उसका पूरा विमर्श करके, उस पर विचार करके तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे वो तुम करो। परंतु यहां देखा जाए तो भगवत गीता की समाप्ति हो गई है। इति ते ज्ञानमाख्यातम, यहां पर भगवत गीता का उपसंहार हो चुका है। भगवत गीता में जो कुछ कहने का था भगवान को, वो सब कुछ यहां पर समाप्त हो चुका है। और भगवान ने कह दिया कि तुम्हारी जो इच्छा में हो वो करो। यहां भगवत गीता का यहां ही पूर्णाहुति हो जाती है, पूर्णता हो जाती है। परंतु ये कहने के बाद परम कृपालु आनंद कंद सदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि मेरे वचनों का तात्पर्य जीव क्या समझेगा। जीव के वश की बात नहीं है कि भगवान के वचनों को समझ पाए। भगवान के स्वरूप को भी समझना, भगवान की वाणी को समझना, ये जीव के वश की बात नहीं है। इसीलिए तो भगवान के स्वरूप के लिए भी अर्जुन ने कहा कि स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, अपने स्वरूप को आप ही जानते हैं, और कौन जान सकता है। ब्रह्मा शिवादि देव भी उनके स्वरूप को यथावत नहीं जान सकते हैं। भागवत में कई ठिकाने पर इसका वर्णन आता है। उसी प्रकार भगवान की वाणी को भी, भगवान का तात्पर्य भी क्या है वो जीव क्या समझेगा। तो भगवान स्वयं यह सोचकर कि अर्जुन बेचारा क्या इसमें से निष्कर्ष निकालेगा। अर्जुन पर भक्त होने के कारण भगवान की इतनी कृपा थी कि भगवान ने स्वयं ही पूरी गीता का सार अर्जुन के आगे फिर से कहा 2 श्लोकों में, जो भगवत गीता के चरम श्लोक माने जाते हैं। भगवत गीता के चरम श्लोक और परम श्लोक माने जाते हैं। चरम परम श्लोक भगवत गीता के 2 हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान ने कहा कि फिर से मैं तुमको सर्वगुह्यतम माने अत्यंत जो रहस्य की बात है वो तुमको मैं बता रहा हूं। मेरी परम वाणी को तुम फिर से सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। भगवान को वही प्रिय होता है जो भक्त होता है। यो मत भक्त समे प्रिय भक्तिमान में प्रियो नरः। गीता में वारंवार भगवान ने भक्त के लिए अपनी प्रियता दिखाई है। किसी ने कल कहा, हमने सुना कि प्रहलाद भगवान को प्रिय नहीं थे, कि जिसको बहुत दुख पड़ा वो प्रहलाद भगवान को प्रिय नहीं थे। अरे प्रहलाद तो भगवान को इतने प्रिय थे कि जिनके लिए अवतार लेकर आना पड़ा, भगवान को नृसिंह अवतार लेकर आना पड़ा। हाँ, तो भगवान को भक्त के लिए अवतार लेना पड़ा। ये नाना प्रकार के अवतार भी भगवान क्यों लेते हैं? भक्त के लिए। सूरदास भक्त हित कारण नाना भेख बनायो गोपाल माई पालने झुलायो। भक्तों के लिए भगवान नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, वो भक्तों के लिए ही करते हैं। तो भगवान को यदि कोई भी प्रिय हो तो केवल और केवल भक्त प्रिय है। न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर् न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीः नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव के आगे भगवान कहते हैं कि न तथा में प्रियतमः आत्मयोनि। आत्मयोनि माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा भी मुझे इतने प्रिय नहीं है।
ब्रह्मा भगवान के पुत्र हैं। आत्मयोनिर्न शंकर, पौत्र जो शंकर है वो भी मुझे उतने प्रिय नहीं है। न च संकर्षण, मेरे भ्राता संकर्षण है वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। न श्री ही, श्री माने लक्ष्मी जी तो उनकी भार्या है, आप कहते हैं कि वो भी मुझे उतने प्रिय नहीं है। न श्री ही नैव आत्मा, और आत्मा भी मुझे, एक अर्थ तो ये है कि मेरी अपनी आत्मा, खुद व्यक्ति अपने आप को प्रेम करता है, भगवान कहते हैं कि मेरी आत्मा भी माने मेरा स्वरूप भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। ये एक अर्थ है। और दूसरा एक अर्थ है कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी भक्त जो होता है, ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी के लिए कहा है कि ज्ञानी जो होता है वो तो मेरा आत्मा है। भगवत गीता में जो भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरा आत्मा है, उसको ध्यान में रखकर कहते हैं कि नैवात्मा च, माने ज्ञानी भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम, आत्मा माने ज्ञानी, और यहां कहा कि नैवात्मा च यथा भवान, उद्धव को कह रहे हैं कि मुझे ज्ञानी भी उतना प्रिय नहीं है कि जितने आप। उद्धव कौन है? भगवान के परम भक्त हैं। और अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन के अधिकार से भी उद्धव जी का अधिकार बहुत आगे है। भगवान ने कहा नोद्धवोन्नपि मन्यूना, उद्धव अणुमात्र भी मुझसे न्यून नहीं है। तब तो भगवान ने अपना संदेश ब्रज में लेकर के नंद यशोदा और ब्रज जनों के लिए अपना संदेश लेकर उद्धव जी को भेजे। उद्धव के आगे भगवान ने अपना हार्द खोला। भगवान ने वैसे दो भक्तों के आगे हार्द खोला, एक अर्जुन के आगे और एक दूसरा उद्धव के आगे। कौन्तेयोद्धवयो प्रकाश्य च पुनर वेदांत सारम हरि, भाष्य प्रकाश में कहा है। तो भगवान को यदि कोई प्रिय है तो भक्त प्रिय है। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामेह। भगवान जो है वो भक्ति वालों के लिए ही सुलभ है। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः, गोपिका कौन? श्री यशोदा जी, यशोदा जी के पुत्र। याद रखिए भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव प्राकट्य दो जगह पर हुआ है। जैसे वसुदेव देवकी के यहाँ कारागृह में हुआ, उसी प्रकार नंद यशोदा के यहाँ नंदालय में, गोकुल में भी भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम, और जो ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको भी भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान उनको भी इतने सुखकर नहीं होते हैं, सुख से प्राप्त नहीं होते हैं। यथा भक्ति मतामिह, जिनमें भक्ति है, भगवान की कृपा से लभ्य जो जिनमें प्रेम है, वो प्रेम से संबद्ध भक्त, वो जितनी सरलता से, सुलभता से भगवान को देखते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उतने बड़े बड़े ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यज्ञ योगेन सांख्येन दानव व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयाद यत्नवान अपि। भागवत में कहा है कि यज्ञ योगेन, ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती है, योग की और सांख्य की, कर्म की, बड़ी बड़ी बातें, परंतु इसकी परिस्थिति क्या है? यज्ञ योगेन सांख्येन दानव व्रत तपोध्वरैः, योग से, सांख्य से, दान से, व्रत से, तप से, अध्वर माने यज्ञ आदि से, व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि से भी जो प्राप्त नहीं होता है। यज्ञ योगेन सांख्येन दानव व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयाद यत्नवान अपि। अनेक प्रयत्न करने पर भी जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है, वो केवल भक्ति से प्राप्त हो सकती है।
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो खगाम मृगाः येन्ये मूढ़धिया धियो नागाः सिद्धाः मामीयुरंजसा। बड़ी सरलता से केवल भाव से मैं प्राप्त हुआ कौन को? गोपी गाय खग मृग आदि व्रज के पशु पक्षियों को भी भगवान केवल भाव से मिले। तो भगवान को कौन प्रिय है? भगवान को तो भक्त सबसे ज्यादा भगवान को अपने भक्त प्रिय है। तो अर्जुन भगवान को प्रिय क्यों है? क्योंकि वो भक्त रहे। गीता का उपदेश दे दिया इसलिए अब ज्ञानी बन गए, इसलिए प्रिय नहीं भई। और जब भी ज्ञानी की कर्मी की जब बात आती है तब ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से संबंधित यह बात आती है, जिसके लिए भगवान ने कहा एकादश स्कंध में, योगास्त्रयो मया प्रोक्ताः नृणां श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कर्हिचित्। ज्ञान मार्गी जो होता है, कर्म मार्गी जो होता है और भक्ति मार्गी, उसमें जो भक्ति मार्गी होता है वो भगवान को प्रिय होता है, वो भक्त भगवान को प्रिय होता है। इसलिए अर्जुन भगवान को प्रिय होने के कारण उन्होंने फिर से सार रूप उपदेश देने का उपक्रम किया कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। यो कह करके मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, मन मना भव, मुझ में ही मन लगाओ, तुम मेरे ही भक्त बनो, मद भक्ता मद याजी, मेरा ही यजन करो, माम नमस्कुरु, मुझको ही नमस्कार करो, तुम्हारी सभी क्रिया तुम मुझको ही अर्पण करो, तुम्हारे जीवन के केंद्र स्थान में तुम मुझको स्थापित कर लो। मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने, तुम इस प्रकार से तुम्हारा मन आदि सब कुछ मुझको ही अर्पण कर लोगे, मेरे ही भक्त बन जाओगे, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं मामे वैश्यसि, तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया। यहां भगवान को कहना चाहता था भगवान को कहना चाहता था कि तुम निष्काम कर्म करो, उतने से चल जाता भाई, निष्काम भाव से युद्ध करो, उतने से चल जाता हो, या तुम ज्ञान प्राप्त करो, इतने से चल जाता, ज्ञान मार्गी बनो, इतने से चल जाता। तो क्यों भगवान यहां मेरे भक्त बनो ये कह रहे हैं? क्योंकि भगवान पहले बता चुके हैं एकादशाध्याय में। एकादशाध्याय में जब भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया, उसका वर्णन आता है, तो वहां भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। ये सब बातें आपको क्यों कह रहे हैं? गीता एक ऐसा विषय है, गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो आत्मकल्याण के लिए परमोपयोगी एक महान ग्रंथ है। भगवान की यह अद्भुत बड़ी विलक्षण महती आपकी यह वाणी है। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जिस ग्रंथ पर बैठ करके गप्पे मारे अपन, गप्पे ठोकने का ये ग्रंथ नहीं है भाई। मुखमस्ति थी वक्तव्य, मुंह दिया है भगवान ने तो कुछ भी बोलो, गीता के विषय को लेकर के मुख दिया है तो कुछ भी बोलो, माइक सामने रख दिया तो कुछ भी बोलो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। भगवत गीता जैसे गंभीर ग्रंथ का जब विचार करें तो उसका मूल तात्पर्य का स्मरण करना, चिंतन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अर्जुन को भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये अंत में उपदेश दिया भक्ति का। और उसके बाद का चरम श्लोक कौन सा है? सर्वधर्मान
परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम तुम्हारे जीवन में मेरे अनन्य शरण के विरोधी जो भी धर्म है उन सब का परित्याग करके, सर्वतः परित्याग करके, सर्वतः त्याग करके मेरे अकेले के शरण में प्राप्त हो जाओ। माम एकम शरणम व्रज। परंतु अर्जुन के मन में यदि यह संदेह हो कि वर्णाश्रमादि धर्मों का जहां विरोध, कहीं भी और कोई विरोधी धर्मों का त्याग करने पर मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने कहा कि शरण विरोधी धर्मों को छोड़ने पर कोई पाप नहीं लगेगा। फिर भी मन में शंका हो तो अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यहां पर गीता की समाप्ति हो गई है। यहां पर गीता का समापन भगवान ने कर दिया। गीता का समापन भगवान ने अपनी भक्ति और शरणागति में किया है। गीता का जो सार है वो यही है। गीता के सार की बहुत लोग जिज्ञासा करते हैं। गीता का सार ही यही है कि भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति, और कोई मार्ग से भगवान मिल नहीं सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने का यह एक ही मार्ग है। इसलिए तो एकादश अध्याय में कहा कि नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। मैं और कोई मार्ग से मिल नहीं सकता हूं। जो तुमने मेरे विश्वरूप के दर्शन किए वो और कोई साधनों से नहीं हो सकते हैं। तब कैसे हो सकते हैं? भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त हो सकता हूं। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोर्जुन। यहां भी सुबोधनी का तात्पर्य बड़ा सुंदर समझने लायक है कि भक्ति से भगवान का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान का, भगवत तत्व का आचूल मूल संपूर्ण ज्ञान तो जीव का सामर्थ्य ही नहीं है कि वो कर सके। भगवान में प्रवेश करने के लिए और भगवान को जानने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही यहां प्राप्त होता है, भक्ति के द्वारा भी। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन। भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान में प्रवेश करने के लिए जितना उपयोगी है उतना ही ज्ञान मिल सकता है। बाकी भगवान को आचूल मूल तो कोई समझ ही नहीं सकता है। भगवान का स्वरूप समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है, बड़े बड़े देवों के भी वश की बात नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में अपना परम रहस्य जो है वह प्रकट कर दिया कि मैं केवल भक्ति के मार्ग से ही मिल सकता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से कोई दुर्गम स्थान पर चला गया हो अपना, और उसका फोन आए कि भाई मैं फलानी जगह पे हूं, तो अपन तो विचार में पड़ जाएंगे कि भाई अब ये फलानी जगह है, लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे? दुर्गम ऐसा स्थान जो है वहां पर कैसे पहुंचना? और वो व्यक्ति स्वयं अपन को कहता है कि भाई तुम फलाने फलाने रास्ते से तुम निकल करके आ जाओ, वहां से बाई और मुड़ना, दाई और मुड़ना, और फिर सीधे चले आना, तुम मेरे तक आ जाओगे। अब इतना वो कहता हो तो भी अपन दूसरे रास्ते से जाकर के फिर घूम फिर के आ जाए कि अरे भाई तुम तो मिले ही नहीं हमको, हम तो बहुत घूमे, दिन रात घूमे, परंतु तुम हमको मिले ही नहीं। पर वो व्यक्ति स्वयं कहता है कि मेरे तक आने का ये रास्ता है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? वो बताता है उस रास्ते से जाना चाहिए कि अपने मन से चारों ओर भ्रमण करके घूम के घर आ जाना चाहिए? भगवान खुद कह रहे हैं कि भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोर्जुन। भक्ति के सिवा और कोई मार्ग ही नहीं है। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं एक भक्ति से ही मिल सकता हूं।
और शास्त्रों में ये कहा है कि भगवान भक्ति से ही मिल सकते हैं, अन्यद विडंबनम, और दूसरा केवल नाटन है, माने और जो भी करेंगे नाटक में जैसे सब करने का होता है उस प्रकार तुम नाटक करते रहो। यदि तुम भक्ति को छोड़कर कुछ भी करोगे तो वो तुम्हारा एक नाटक ही बन जाएगा। बहुत तुमने नाट्य किया फिर भी उससे कुछ होता नहीं है। तुम मान लो कोई बहुत पैसे वाले का नाट्य में कोई तुम पात्र रोल अदा करो तो क्या तुम पैसे वाले हो जाओगे? कोई अपने जैसा तुच्छ जीव कोई बड़े भक्त का कोई रोल अदा करे तो क्या अपन जैसे भक्त हो जाएंगे? वो खाली नाटक ही रह जाता है। उसी प्रकार और जितने मार्ग हैं भगवान के पास पहुंचने के लिए जो कहते हैं, वास्तव में वो भगवान तक नहीं पहुंचते। अलग अलग अधिकारियों के लिए भगवान ने सब कुछ बताया है, लेकिन जो कृपा पात्र जीव हैं उनके लिए तो भगवान ने यही कहा कि तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरा अनन्य शरण ग्रहण कर लो। कुछ करने का नहीं है, हमसे कुछ बन भी नहीं सकता है, केवल अनन्य शरण हम उनकी ग्रहण कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। और अनन्य शरण भगवान का जो है वो इतना पावरफुल है, भगवान का शरणागति इतनी पावरफुल है कि शरणागति से सब कुछ हमारा सिद्ध होता है। भगवान ने अत्यंत सरल उपाय बताया। अरे भी हम तो कहते हैं कि कर्म मार्ग बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा लगता है, योग मार्ग बहुत अच्छा लगता है, तो करते रहो भाई। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान महम प्रपद्यते। बड़े बड़े ज्ञानी भी बहुत बहुत जन्म लेते हैं, तब जाकर भगवान की दिशा उनको मिलती है। और ज्ञान मार्ग बड़ा अच्छा लगता है, तो ज्ञान मार्ग की पहले परिस्थिति तो समझ लो भाई। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च दानेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। ये सब पहले तो तप यानी क्या, ये हम कर पाएंगे? शम दम आदि साधन हमसे बनेगा? इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह, ये सब हमसे यथावत हो पाएगा? और यथावत हुआ भी सही तो वो ज्ञान मार्ग आखिर में जाकर कहां रुकता है? अक्षर ब्रह्म तक जाकर रुक जाता है। अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम में फर्क है, ये तो आप लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय से जानते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो मैं अक्षर से भी, अक्षर माने समझना हो तो तैत्तरीय उपनिषद में जो आनंद की मीमांसा की गई है कि एक समग्र पृथ्वी का कोई चक्रवर्ती, कोई व्यक्ति हो जिसको शारीरिक बल हो, हर प्रकार से वेदादि शास्त्रों का ज्ञान हो, समस्त भूमंडल की संपत्ति जिसके पास हो, साम्राज्य हो, ऐसे व्यक्ति का आनंद कितना होगा, वो कितना आनंदी होगा। ऐसा आनंद एक विचार करके वहां से शुरू किया। तेजे शतम करके करते हुए तेजे शतम प्रजापतेरानंदाः स एको ब्रह्मण आनंदः, उससे 100 गुना, उससे 100 गुना, उससे 100 गुना, ऐसे करते करते तेजे शतम बृहस्पतेरानंदाः वहां तक पहुंचे। इंद्र के आनंद से ऊपर बृहस्पति और उससे भी 100 गुना करते हुए आखिर में जाकर के प्रजापति का आनंद, और आखिर में जाकर के स एको ब्रह्मण आनंदा, ब्रह्म के आनंद की वहां गणना की। फिर पूछा कि भाई इससे भी कोई ज्यादा आनंद है क्या? तो कहा कि आनंद तो है, पुरुषोत्तम इससे भी ऊपर का तत्व है। तो उनका कितना आनंद, कितना गुना, अक्षर ब्रह्म से कितना गुना ज्यादा होगा? तो कहा कि वो तो अथाह आनंद है, आनंद का समुद्र है, असीम आनंद है, उस आनंद का कोई परिमाण माप नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु जी ने भी हमको समझाया, प्राकृता सकला देवाः गणितानंदकं बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। जितने भी देव हैं वो प्राकृत हैं, जब यह ब्रह्मांड नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेंगे।
प्राकृता सकला देवाः गणितानंदकम बृहत्। अक्षर ब्रह्म जो है वो भी आनंदमय सच्चिदानंद रूप है, लेकिन उसका आनंद भी गिनने में आता है, परंतु जिनके आनंद की कोई गिनती ही नहीं हो सकती है वो है कौन? पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। इसलिए कृष्ण ही पूर्णानंद है, वही हमारी गति है। तो इस प्रकार से विचार करने पर भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम कोई साधनों से नहीं मिल सकते हैं। हमको ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन है। क्लेशोधिकतरस् तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। द्वादशाध्याय में स्पष्ट कहा है कि अक्षरोपासना करने वाले ज्ञान मार्गी को बड़ा क्लेश पड़ता है। वो इतना सुगर नहीं है। बातें करना बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी बातें लच्छेदार माइक में बोलना अलग बात है, लेकिन ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना संभव नहीं है, बहुत दुर्लभ दुष्कर है। और वो प्राप्त करने के बाद भी वो रोड जो है वो अक्षर ब्रह्म तक जाकर रुक जाता है, वो पुरुषोत्तम तक पहुंचता नहीं है। कर्म की बात करें तो कर्म भी देश काल द्रव्य कर्ता कर्म इत्यादि सब कुछ जहां शुद्ध हो, देश काल द्रव्य कर्तृ इत्यादि जो 6 अंग बताए गए हैं उसकी शुद्धि होनी चाहिए। देश की शुद्धि आज है, काल की शुद्धि है, कर्मकर्ता की शुद्धि है, मंत्रेश्व व्रत योगिषु यथावत उपनयनादि ही जहां नहीं होता है, और उपनयन के बाद यथावत जो आचरण करना चाहिए वो भी ब्रह्मचर्य आदि आश्रम का भी पालन नहीं होता है। आज के युग में संविदा दान करना हो तो नहीं होता है, तो कहां से कर्म मार्ग भी सफल होगा? देश काल द्रव्य मंत्रा कर्म कर्ता आदि सब कुछ आज उस प्रकार का नहीं है। द्रव्य भी शुद्ध कहां मिलता है? घी कहां शुद्ध मिलता है? दूध में भी कहां शुद्धि मिलती है? तो इन सब परिस्थितियों में कर्म से कैसे प्राप्ति होगी? योग की बात करते हैं, बड़ी सुंदर है, सब कहते हैं हम तो योगा करते हैं। अरे वो योगा तो खाली आप शरीर की कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो योग नहीं है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है, यम नियमासन भी हमसे नहीं होंगे। 10 मिनट एक जगह पर अचल बैठना भी हमसे संभव है क्या? ठाकुर जी का चिंतन करने के लिए मान लो 1 सेकंड के लिए हम तो कहते हैं कि सुबह सोते हुए जब आंख खुले आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए सोते हुए और मन में 1 मिनट के लिए प्रभु का ध्यान करिए, तो भी 1 मिनट के लिए भी आपका चित्त ध्यान में भगवान को धारण नहीं कर सकेगा। हमारा चित्त ध्यान में धारण नहीं कर सकता है, योग कहां से हम कर सकेंगे? इसलिए ये सब बातें कहने की है, लेकिन वास्तव में ये सब मार्ग बहुत कठिन है, परंतु भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। भगवान की कृपा से लभ्य भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। भक्ति मार्ग के पथ पर जो चलने वाला होता है उसको कोई भय नहीं रहता है, गिरने पड़ने का डर नहीं रहता है। इसीलिए भगवत गीता का पूरा तात्पर्य समझाते हुए श्री महाप्रभु जी ने हमको बताया, महाप्रभु जी ने हमको बड़ा सुंदर समझाया। पहले तो कहा महाप्रभु जी ने कि अभी ज्यादा विस्तार नहीं करना है, महाप्रभु जी ने यही समझाया कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तिता। सभी मार्गों में बहुत महाप्रभु जी ने तुलनात्मक सबकी चर्चा की है, पूरा विमर्श किया है सभी मार्गों का। शास्त्रों में सभी मार्ग बताए हैं, परंतु उनका विचार करके अंत में कहा कि यह जो भक्ति मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, वह सभी मार्गों में उत्तम है। यस्मिन पात भयम नास्ति, जिसमें गिरने का कहीं डर नहीं है। इतना ही नहीं, मोचक सर्वकामतः, यह निश्चित रूप से हमको यह संसार बंधन से हमको मुक्त करेगा। संसार माने ये जगत नहीं, हम संसार माने अहंता ममता, अविद्या के कारण जो अहंता ममता संसार है वह संसार शब्द से लिया जाता है। संसार मिथ्या है और यह जगत तो भगवान का रूप है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, यह तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ भगवान का ही रूप है।
इसलिए हमको मुक्त कराने वाला कोई मार्ग हो, सरलतम मार्ग हो, तो वो भगवान की भक्ति का मार्ग है। भगवत गीता की विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति भगवत गीता को प्रमाण मानकर, ये हमने पहले भी आपको कहा था, भगवत गीता में भगवान के जो वाक्य हैं उनको प्रमाण मानकर यदि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होता है, तो इसमें कितनी सरलता है कि भक्ति मार्ग में आने पर उसको जो कुछ भक्ति मार्गानुसारी साधन करने के हैं वो करने चाहिए, लेकिन वो बेचारा कभी वो साधन पूरे रूप में न भी कर पाए, पूरे रूप में भक्ति मार्गी साधन न भी कर पाए, तो भी भगवान इतने दया करते हैं उस पर, भगवान उसके लिए सोचते हैं कि मेरी वाणी से यह प्रवृत्त हुआ है, मेरे गीता के वचनों को प्रमाण मानकर यह जीव भक्ति मार्ग में, शरणागति के मार्ग में आगे बढ़ा है। वो भले ही अपने पूर्ण साधन न कर पाए, लेकिन मेरे वाक्य को प्रमाण मान के ये चला है ना, तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। इतनी सरल बात को छोड़ करके जिनका अधिकार नहीं होगा वे ही भक्ति का द्वेष करके और अन्यत्र और जगह पे उलझ जाते हैं। यहां पर क्या बताया है महाप्रभु जी ने, भगवान का स्वभाव बताया है। वाक्येन प्रवृत्तः साधनम असाधयन्नपि भगवता कृतार्थी क्रियते। वाक्य माने कौन? प्रमाणम भगवत वाक्यम। गीता जो है वो भगवान के वाक्य है, उसको प्रमाण मानकर जो प्रवृत्त हुआ है, पूरी तरह से वो साधन नहीं भी कर सके तो भी भगवान उसको कृतार्थ कर देते हैं, उसको भगवान कृतकृत्य कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान के वाक्यों को प्रमाण मानकर प्रवृत्त हुआ है। और भगवान का तो स्वभाव है कि भगवान के संपर्क में कोई भी आए, कैसी भी भावना से आए, लेकिन यदि वो भगवान में लग गया है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। जैसे गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यालयो नृपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या विभो वयम विभो। तो पूतना का भी उद्धार कर दिया और शिशुपाल आदि का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान तो इतने दयालु हैं, तो जो भक्ति भाव से भगवान के मार्ग में आगे बढ़े उसको क्यों भगवान मुक्त नहीं करेंगे? भगवान यही सोचते हैं कि मेरी वाणी को प्रमाण मान के चला है, इसलिए उससे शायद नहीं भी बन सका है तो मैं उसको उत्तीर्ण कर दूंगा। वो उनको प्राप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी हम पर करते हैं। ये जो भगवान का स्वभाव है ये महाप्रभु जी ने हमको दिखाया है। यह महाप्रभु जी ने हमको दिखाया कि भगवान का ऐसा सुंदर स्वभाव है। इसलिए हमने पिछले साल, हमको तो याद नहीं था, लेकिन हमारे इंदौर वाले मधुरम भाई ने पिछले साल का हमारा प्रवचन आज कुछ 2-4 मिनट के लिए हमारे सामने खोल के रखा था वीडियो में, अपने मोबाइल में। तो उसमें हमने पिछले साल हमारा ही किया हुआ एक पद था, उस पर व्याख्यान किया था। करें हम गीतामृत रसपान, करें हम अनुसरण वचनमान, अब नहीं तो फिर कब साधेंगे अपनो परम कल्याण। करें हम गीतामृत रसपान, उसमें हमने इस प्रसंग को दिया है। इसमें ये दिया है कि ना अरुझे हम वृथा मतन में, तिनसो नहीं निस्तार, सकल सुविद्या प्रभव आदि गुरु कृष्ण सुमत में ही सार। यद्यपि सांख्य योग कर्मादिक कहे अर्जुन स्थिति जान, मुख्य एक उपदेश भक्ति शरणागति को ही प्रमाण। जो अनुसरत सुभक्ति शरण पथ, करि हरि वचन प्रमाण। जो अनुसरत सुभक्ति शरण पथ, करि हरि वचन प्रमाण। तासो पूर्ण साधन न सधे तो, निश्चित उद्धारत निज जान। यह उद्बोध करत श्री वल्लभ आचार्य जू, हरि भक्ति सुभान। भज गोविंद दयित वल्लभ भे, निश्चिंत कृपा पहचान। भगवान ने इतनी कृपा की है अर्जुन के मिश से
आपने मार्ग खुला हमको प्रकट करके दिखा दिया कि मैं इस मार्ग से मिल सकता हूं, हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का अनन्य शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। उनकी अनन्य शरण में जाकर के उनके प्रति अनन्य भाव रखकर, और वो भी भगवान ने ये स्पष्ट कहा है कि माम एकम, मेरे अकेले के शरण में आकर, सर्वधर्मान परित्यज्य, शरण विरोधी अन्य जितने भी धर्म है उनका परित्याग करके उनके अकेले के शरण में यदि हम प्राप्त हो गए तो भगवान हमारा निश्चित उद्धार करेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा कि मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में, तुम्हारे सभी क्रियाओं को मुझको ही अर्पण करोगे, मेरे ही भक्त बन जाओगे, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुमको प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा की है, स्वयं भी प्रतिज्ञा की है और अर्जुन के पास भी प्रतिज्ञा करवाई है। अर्जुन के पास क्या प्रतिज्ञा करवाई? कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम सभा में जाकर प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी प्रनाश नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। इसलिए हमको भगवान का भक्तत्व प्राप्त हो, यही उनके दास बनकर रहना चाहिए। हम सभी जीवात्मा भगवान के दास हैं और दास होने के नाते यो यदंशः सतम भजे, हमारी एक ही हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान की भक्ति करें, उनकी शरणागति में रहें। भगवान की भक्ति और शरणागति ही सनातन धर्म है। ये एक अलग विषय, कभी इस पर चर्चा हो सकती है। लोग कहते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्मावलंबी। तो सनातन धर्म कौन सा है भाई? सनातन जो धर्म है वो यही है कि भगवान की भक्ति और शरणागति। सनातन माने कौन? सनातने धर्म, सनातन धर्म। सनातन कौन है? भगवान सनातन है, त्रिकाला बाधित है। ऐसे सनातन के विषय में हमारा धर्म क्या हो सकता है? यो यदंशः सतम भजे, गीता में क्या कहा? ममैवांशो जीवलोके, हम सब भगवान के अंश हैं और यदि अंश हैं तो यो यदंशः सतम भजे, भगवान की भक्ति करना यही हमारा धर्म है। मनुष्य में चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी हो, सबके लिए यह धर्म है कि भगवान की भक्ति करे। इसका बाध कभी किसी से नहीं हो सकता है। कोई भी धर्म से, कोई भी प्रक्रिया से इसका बाध नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के विषय में हमारा धर्म कौन सा है? उनकी भक्ति और शरणागति। तो सनातने धर्म, सनातन धर्म कौन सा हुआ? भक्ति और शरणागति। फिर सनातनस्य धर्म, सनातन धर्म, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। सनातन शब्द से जीव को दिया जाए तो सनातनस्य धर्म, सनातन का धर्म कौन सा है? अंश होने के नाते भगवान की भक्ति और शरणागति, यही उसका धर्म है। सनातन धर्म कौन सा हुआ? भगवान की भक्ति और शरणागति। और सनातनश्चायं धर्म, सनातन माने नित्य, ऐसा जो धर्म माने जो पहले भी था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा, हर परिस्थिति में रहेगा, जिसका कभी बाध नहीं होता है, जो त्रिकाला बाधित है। ऐसा धर्म कौन सा है जीवात्मा के लिए? भगवान की भक्ति और शरणागति। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो प्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। इसलिए सनातन धर्म यही है कि भगवान की भक्ति और शरणागति का हम जीवन में अनुसरण करें। और हमारे जो जीवन को देखा जाए तो एक एक क्षण हमारी कम होती जा रही है। हमको तो ये भी सोचना चाहिए आज के संदर्भ में कि ऐसे भयंकर कोरोना में से हम लोग बच गए। हमको तो एक नया जन्म मिला है कि हमारे जीवनलाल जी बैठे हैं, बड़ा भारी कोरोना के सामने संघर्ष करके भगवत कृपा से बाहर आए। उन्होंने उनका मनाए हैं। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि ऐसे कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में से हम बच गए हैं तो प्रभु ने कुछ करने के लिए हमको यह जन्म दिया है, ये जन्म हमको माने जीवन दिया है। तो हमको क्या करना चाहिए? तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद् भ्रमतामुपरि यथा। भागवत ने कहा है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके
उसी के लिए प्रयास करना चाहिए कि जो नीचे स्थावर से लेकर ऊपर ब्रह्मलोक तक जाकर भी जो चीज नहीं मिल सकती है, समस्त लोकों में परिभ्रमण करने पर ऊपर से नीचे तक के सभी लोकों में घूम घूम कर भी जो चीज नहीं मिल सकती है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और वो तत्व है भगवान श्री कृष्ण और उनके चरण की भक्ति। केवल भक्ति और भगवान के लिए ही हमको प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में ये कहा है कि जैसे दुख को हम बुलाते नहीं है परंतु दुख अपने आप आकर के खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार सुख को भी, सुख के लिए भी इतनी लालसा रखने की जरूरत नहीं है। अपने आप सुख भी भगवत इच्छा से हमको प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए महान प्रयास करने की जरूरत नहीं है। महान प्रयास कोई न करना हो, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कार्य प्रयत्नो महान। गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा है कृष्ण ने कि मनुष्य जन्म लेकर महान प्रयास अपने कल्याण के लिए करना चाहिए। वो महान प्रयास कौन सा है? भगवान की भक्ति और शरणागति। और भगवान तो उसमें इतने सरल हैं कि कोई महान प्रयास की भी आशा नहीं रखते हैं, स्वयं ही आप सब सिद्ध करवा देते हैं। इसलिए उनकी कृपा का भरोसा रखकर अब हमको जो बाकी का जीवन मिला है उस जीवन को भगवान की भक्ति और शरणागति के माध्यम से हम कृतकृत्य करें और प्रभु के चरणों के हम अधिकारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ यह मानस मंदिर में जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके सभी संचालक जन, हमारे दिनेश जी जोशी और कौन है, बजरंग भाई वगैरह सभी जितने भी लोग हैं, अपने मनमोहन जी आदि जितने भी लोग हैं, जीवन लाल जी हैं और भी अन्य जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। नागर जी इसमें हमेशा सम्मिलित रहते हैं और आप सब वैष्णव जन, भक्तजन भी जो भगवत गीता का श्रवण करने के लिए, तात्पर्य का श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे, वो हम सभी, आप सभी को हम धन्यवाद प्रदान करते हैं और इसका सार ग्रहण करके आप अपने जीवन को कृतकृत्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम।